टीना, स्वागत है आपका ओपन माइक में। पहली ट्रांस क्वीन, हेलो। मिस इंटरनेशनल क्वीन, ये सारा सफर जब आप आज देखती हैं कि जब आपने पूरा किया, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि मैं यहां पहुंच सकती हूं? जब मैं लगभग 12-13 साल की थी, तभी से एक खुद के लिए इमेजिनेशन था कि मैं बड़ी होकर इतनी सुंदर बनना चाहती हूँ कि लोग मेरी ब्यूटी को देख कर के मेरी तारीफ़ करें और उन्हें ऐसा लगे कि यार मतलब ये कितनी खूबसूरत है। और एक्चुअली उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष भी किया। मतलब चाहे कहें मैं कहूँगी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, या फिर कहूँगी सोसाइटी, या फिर कहूँगी फ्रेंड्स। तो अपने उस छोटे से खूबसूरत से सपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फिर मैं आज अपने उस सपने को जी रही हूँ। तो ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। और एज़ वीना आज मुझे वो रिकॉग्निशन मिलता है एज़ अ मॉडल, एज़ अ एक्टर। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करते हैं, मुझे वो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये संघर्ष जो वीणा आपने बताया, ये आगे का है। जब छोटे बच्चे को संघर्ष झेलना पड़ता है, मुझे लगता है बहुत से बच्चे तो वहीं टूट ही जाते होंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाते होंगे। तो वो बचपन के दौर का जो ट्रॉमा था, वो कैसा रहा? देखिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो समय जब मैंने अपने माता पिता को बताया था कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उनको बताने के अलावा, और कोई सपोर्ट भी नहीं था कि मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। वो एज क्या थी जब बताया? मैं लगभग 15 साल की थी। सो उस समय मुझे वो समझ में तो आ रहा था कि कुछ तो डिफरेंट है मेरे अंदर, और शायद मैं इस शरीर के लिए नहीं हूँ जिस शरीर में मेरा जन्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे अपने आप को वो एक परफेक्ट सोल के साथ एक परफेक्ट बॉडी जो हम कह सकते हैं देखते हैं, वो मुझे चाहिए था। तो मैंने लगभग मैं 15 साल की थी उस टाइम पे मैंने अपने मम्मी से शेयर किया था कि मैं क्या फ़ील करती हूँ और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे जीना चाहती हूँ। थोड़े समय के लिए मम्मी नाराज़ हुई थी, उन्हें भी समझ नहीं आया था, क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं या हम जिस तरीके की मेंटालिटी को हम अभी तक जो समझते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सडनली कुछ भी चीज़ बदल जाती है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वैसा ही हुआ था, मम्मी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उनको ऐसा लगा कि क्या बातें कर रही है, ये क्या बोल रही है। बट एक समय के बाद वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगी कि अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा फिर, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप ही उसका सब कुछ होते हैं ना। तो उस तरीके से मैंने अपनी वो जो एक संघर्ष कह सकते हैं वो जारी रखा और उनको कंटिन्यू मैंने समझाने की कोशिश की, मम्मी को, पापा को। पापा तो बिल्कुल भी नहीं समझते थे, क्योंकि उनका एक अलग ही एक होता है समाज के साथ में एक अलग ही कनेक्शन होता है। और मम्मियों का ऐसा होता है कि वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे को कब तकलीफ़ हो रही है, कब भूख लग रहा है। तो एक माँ ज़्यादा अटैच होती है बच्चे से, मुझे ऐसा लगता है। तो उस तरीके से मम्मी ने मेरी बातों को समझा और वो मुझे मैं कहूँगी सबके सामने, इवन मेरे पूरे परिवार के सामने, उन्होंने मुझे जैसी मैं हूँ उस तरीके से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था जब मेरी मम्मी ने मुझे सबके सामने एक्सेप्ट किया। लेकिन आपके बताने के पहले तक आपकी मम्मी भाप नहीं पाई थी, घर वालों को कभी समझ ही नहीं आया था जब तक आपने बता नहीं दिया उसके पहले? नहीं, देखिए, समझ तो सबको आता है एक्चुअली। मम्मी को भी समझ में आया ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि मे भी जब मैं छोटी रही होंगी तो उस टाइम पे मैंने कभी भूख के लिए रोया होगा तो मम्मी को समझ ही आया होगा कि बच्चे को भूख लगी है। तो उस तरीके से हर माँ अपने बच्चे को समझती है कि कब उसे भूख लगनी है या कब उसे खाना चाहिए। तो उस तरीके से मम्मी को भी समझ में आया होगा। लेकिन सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन कहूँगी मैं कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। तो वहाँ पे जब
कोई इस तरीके का कदम उठाने की कोशिश करता है तो घर वाले भी कहीं ना कहीं सप्रेस करते हैं कि अरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से मम्मी भी टालती रही कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, और एक्चुअली समय के साथ अब सब ठीक ही हो गया। मतलब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आज सोसाइटी में हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, और मैं अपनी इसी आइडेंटिटी के साथ मैं काम कर रही हूँ, मुझे वो रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो मैं कहूँगी कि वो मम्मी को पता ही था बचपन से कि बिल्कुल, मैं क्या चाहती हूँ। आपकी मम्मी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको कब लगा कि नहीं इनकी बात सुननी चाहिए? बीना को पहले हम लोग बहुत उसको चिल्ला रहे थे, फिर उसके लाइफ में देखते 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 वो थोड़ा लाइफ में अपना बढ़ते गई तो हम लोग को भी खुशी लगा, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए। तो अपने मन में जो करना चाहती वो कर ले, हम लोग को अच्छा लगेगा, ऐसा करके हम लोग एक्सेप्ट करें। दीदी, जीजा, चाचा, चाची, माँ, पापा तो नहीं, इंतकाल हो गए थे। उसके बाद हम लोग सब उसको एक्सेप्ट करें और अपने घर में रखने लगे। हमको खुशी मिला, बहुत खुशी दी, बहुत हम लोग को दी, सुख दी। सब बहुत हो करके थूक रहे थे, हंस रहे थे। अब सब उसको लाइफ में अच्छे बोलते हैं, चाचा, चाची, उसके दीदा, जीजी, सब अच्छे बोलते हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस